अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अब्बास हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 7 फरवरी है और कल 8 फरवरी, वो दिन जिसका हम सबको बहुत इंतज़ार था। ये वो दिन है जिसमें पाकिस्तान की तारीख बदलने वाली है। पाकिस्तान की आज़ादी से लेके अब तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने बड़े दिन आए हैं उनमें से एक कल की तारीख है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा का वास्ता इस दिन को सीरियस लीजिए। वो तमाम लोग जो ये समझ रहे हैं कि शायद आपके वोट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, शायद प्री पोल रिगिंग हो चुकी है या शायद सारी चीज़ें फिक्स हैं, इस ख्याल को अपने दिल से निकालिए और इस बात को जहन में रखिए कि कभी भी अवाम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर आप लाखों करोड़ों की तादाद में अपना वोट डालने निकलते हैं तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपके फैसले से बड़ी हो सिवाय अल्लाह की ताकत के। आप सब बाशऊर हैं, आप सब जानते हैं कि किसको वोट डालना है किसको नहीं। मैं किसी ख़ास पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका जिसको दिल चाहता है आप वोट डालिए। आप में इतना शऊर है कि आपको अंदाज़ा है कि ओवर द पीरियड ऑफ दीज मैनी डेकेड्स पाकिस्तान में हमारे साथ क्या क्या होता रहा है। आज हमारा मुल्क जिस तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है, हमारे पड़ोसी मुल्क, हमारे आस पास के जितने वो तमाम मुल्क जिन्होंने हमसे बाद में आज़ादी ली, वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं और हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। ये फ़ैसला आपने करना है। मैंने ये भी देखा कि बहुत से लोग सिर्फ इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि शायद उनका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, उनका कोई अजीज़ पार्टी में खड़ा हो रहा है किसी और उसको वो वोट डालने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ ये सोच के कि वो तो उनके करीबी है। तो आप ये फ़ैसला इस वक्त सिर्फ ये सोच के करें कि आप ये सारे के सारे फ़ैसले अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए कर रहे हैं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। ये सोच के कि फ़लाने ने हमारे इलाके में कोई टैंक, पानी का टैंक लगवा दिया था, किसी ने गटर खुलवा दी थी, किसी ने नालियाँ खुलवा दी थी, किसी ने छप्पड़ सही करा दिया था। अब इस बुनियादी और बहुत ही बेसिक सोचों से बाहर निकल के थोड़ा सा बड़ा सोचिए। इस वक्त हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं वहाँ हमें ऐसे लीडर की, ऐसे हुक्मरान की ज़रूरत है जो हमें आगे लेके जाए। आपको क्या लगता है कि आज जो हमसे वादे हो रहे हैं, ये हम जो सारी तकरीरें सुन रहे हैं, क्या इससे पहले हमने नहीं सुनी? आपको लगता है कि क्या ये सारे के सारे वादे पहले सुने गए नहीं थे? आपको क्या लगता है कि जो सारी की सारी अहद किए जा रहे हैं, सारे मैनिफेस्टोज हमें दिए जा रहे हैं, क्या इससे पहले हमने नहीं सुने? हम सब ये सब कुछ सुन चुके हैं, हम सब ये सब कुछ आजमा चुके हैं, हम सब देख चुके हैं कि हमारे साथ किस तरह धोखा होता रहा है तारीख में। खुदा का वास्ता ये छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। साल के 365 दिन आपके पास हैं। आप इस लॉन्ग वीकेंड पे किसी तफरीही मकाम पे जाने के लिए अपने आप को फ्री मत रखिएगा। आपके पास ये अमानत है, ये फ़र्ज़ है, ये जहाद है। आप ये सोचिए कि इस वक्त अपने कंफर्ट जोन से निकल के अगर आपने वोट ना डाला तो आप उसके बाद आने वाली कई सालों तक क्या हमेशा अपने मुल्क के मखरूज रहेंगे, आप गिल्टी रहेंगे और आप कसूरवार होंगे। आप कभी शिकायत नहीं कर सकेंगे कि आपके साथ जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ। इस सोच को जहन से निकाल दीजिए कि ये सब कुछ पहले से फिक्स्ड है। खुदा का वास्ता आप अपने तईं जो कर सकते हैं वो कीजिए। इस तारीख शब का, इस अंधेरे का शिकवा करने से बहुत बेहतर है कि अपने हिस्से की शमा जलाइए। फराज साहब का शेर है कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। तो आप अपने हिस्से की शमा जलाइए और उसकी वो जाने उसे पास वफा था खेरा था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, अपनी तरफ से जो आपने करना है उसको निभाइए और बाकी अल्लाह पे छोड़िए। अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। इस वक्त आपके हाथ में पाकिस्तान की तकदीर है और आपके हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। कल 8 फरवरी को आपने खुद अपने साथ अपने घर वालों को, अपने अहबाब को, अपने सारे स्टाफ को, अपने आसपास के जितने लोग जिनको आप कन्विंस कर सकते हैं आप कीजिए कि वोट डालना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और किसको डालना है उसके लिए आपको जो तरीक़ेकार आज फॉलो अप कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आपके इलाके में कौन आपका पसंदीदा नामजद उम्मीदवार है, उसको जानने के लिए आज एफर्ट कीजिए क्योंकि कल शायद इंटरनेट बंद हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैसेज, इसको गौर से सुनिए और प्लीज़ इसको सीरियस लीजिए। आपका मुस्तकबिल, आपके बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथ में।